मॉडर्न हिस्ट्री वन लाइनर। फर्स्ट में ना प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। फिर नेक्स्ट है कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। फिर नेक्स्ट है ना कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। फिर नेक्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश शासन का संस्थापक माना जाता है। फिर नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग 1774 ईस्वी में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। फिर नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। फिर नेक्स्ट है ना कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित किया गया था। फिर नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया था। फिर नेक्स्ट है कि अस्थायी बंदोबस्त मुख्यतः बंगाल में लागू किया गया था। फिर नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि सब्सिडी अलायंस की शुरुआत की थी। फिर नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लाइफ को लागू किया था। फिर नेक्स्ट है व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय होने वाला पहला राज्य था सतारा। सतारा को प्रथम राज्य था जो व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत विलय हो गया था। फिर नेक्स्ट है ना कि अवध का विलय 1856 ईस्वी में ब्रिटिश शासन ने किया गया था। फिर नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी में शुरू हुआ था। फिर नेक्स्ट है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। फिर नेक्स्ट है कि तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। फिर नेक्स्ट है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत सलबाई की संधि 1782 ईस्वी से हुई थी। फिर नेक्स्ट है ना कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 ईस्वी में समाप्त हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि 1818 के बाद भारत में ब्रिटिश सर्वोच्च शक्ति बन गया था। फिर नेक्स्ट है ना कि राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट है ना कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है कि सती प्रथा को 1829 ईस्वी में समाप्त किया गया था। फिर नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। फिर नेक्स्ट है ना कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 ईस्वी में लागू हुआ था। फिर नेक्स्ट है ना कि थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने 1835 ईस्वी में मैकाले मिनट को प्रस्तुत किया था। फिर नेक्स्ट है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। फिर नेक्स्ट है ना कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। फिर नेक्स्ट है कि 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। फिर नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। फिर नेक्स्ट है मंगल पांडे को 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रथम शहीद माना जाता है। फिर नेक्स्ट है ना कि विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया गया था। फिर नेक्स्ट है कि रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया था। फिर नेक्स्ट है ना कि नाना साहेब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। फिर नेक्स्ट है कि कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया था। फिर नेक्स्ट है कि बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। फिर नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह का एकता और समय की कमी के कारण असफल हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। फिर नेक्स्ट है कि भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ईस्वी में पारित हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि लॉर्ड कैनिंग को भारत के प्रथम वायसराय बनाया गया था। फिर नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 ईस्वी में जारी हुई थी, यानी कि महारानी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी में घोषणा की थी। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ईस्वी में पारित हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि हाई कोर्ट अधिनियम 1861 ईस्वी में पारित हुआ था। फिर नेक्स्ट है ना कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1862 ईस्वी में लागू हुई थी। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। फिर नेक्स्ट है ना कि ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, यानी कि ए.ओ. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी।
फिर नेक्स्ट है ना कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में आयोजित हुआ था। फिर नेक्स्ट है ना कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। फिर नेक्स्ट है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फिर नेक्स्ट है कि दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी को प्रतिपादन किया था। फिर नेक्स्ट है ना कि दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है ना कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1876 ईस्वी में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट है ना कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था। फिर नेक्स्ट है ना कि लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, यानी कि लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है ना कि इल्बर्ट बिल 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। फिर नेक्स्ट है ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। फिर नेक्स्ट है ना कि कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित हुआ था। फिर नेक्स्ट है कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजित हुई थी। फिर नेक्स्ट है ना कि बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। फिर नेक्स्ट है ना कि जॉर्ज जूली 1888 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। फिर नेक्स्ट है सर विलियम वेडनबर्ग 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फिर नेक्स्ट है ना कि दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फिर है नेक्स्ट है ना कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित किया गया था। फिर नेक्स्ट है ना कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। फिर नेक्स्ट है ना कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को प्रभावी हुआ था। फिर नेक्स्ट है ना कि स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। फिर नेक्स्ट है ना कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन की शुरुआत 1905 ईस्वी में हुई थी। फिर नेक्स्ट है कि वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नारा बना था। फिर नेक्स्ट है कि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट है 1911 ईस्वी में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। फिर नेक्स्ट है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। नेक्स्ट है ना कि आगा खान मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। फिर नेक्स्ट है कि शिमला प्रतिनिधिमंडल शिमला डेपुटेशन ने 1906 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो से भेंट की थी। फिर नेक्स्ट है कि सूरत का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। फिर नेक्स्ट है ना कि सूरत विभाजन के परिणाम स्वरूप कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी में बांट गया था। फिर नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है ना कि बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था ना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। फिर नेक्स्ट है ना कि लाला लाजपत राय को बंगाल का केसरी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है कि बिपिन चंद्र पाल को बंगाल में क्रांतिकारी विचारों का जनक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है लाल पाल बाल उग्रवादी आंदोलन के प्रसिद्ध त्रिमूर्ति थे। फिर नेक्स्ट है ना कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में लागू किया गया था। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। फिर नेक्स्ट है ना कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। फिर नेक्स्ट है कि गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। फिर नेक्स्ट है ना कि लाला हरदयाल गद्दर होम रूल फिर नेक्स्ट है ना कि लाला हरदयाल गद्दर आंदोलन के प्रमुख नेता थे। फिर नेक्स्ट है ना कि कोमगाटा मारू घटना 1914 ईस्वी में हुई थी। फिर नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। फिर नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। फिर नेक्स्ट है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। फिर नेक्स्ट है कि पंडित मदन मोहन मालवीय BHU के संस्थापक थे।
फिर नेक्स्ट है कि होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। फिर नेक्स्ट है ना कि बाल गंगाधर तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट है कि एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में आयोजित हुआ था। फिर नेक्स्ट है लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। फिर नेक्स्ट है ना कि लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। फिर नेक्स्ट है ना चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। फिर नेक्स्ट है ना कि चंपारण सत्याग्रह नील की खेती करने वाले किसानों से संबंधित था। फिर नेक्स्ट है ना कि अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 ईस्वी में हुई थी। फिर नेक्स्ट है कि खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में शुरू हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेरा सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।